इस थर्ड एग्जाम्पल में हम इफ़ के ज़रिए ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि अगर एम्प्लॉय का स्टेटस फुल टाइम है तो उसकी सैलरी पर उसे 10% बोनस दे दे। अगर उसका एम्प्लॉय स्टेटस हाफ टाइम है तो सैलरी का 5% बोनस दे दे। अगर उसका स्टेटस कॉन्ट्रैक्ट है तो सैलरी का 2% बोनस दे दे। और अगर कोई और स्टेटस निकलता है तो फिर 0 दे दे। तो अब इफ़ के ज़रिए हमें स्टेटस को ही बार बार चेक करवाना है और सैलरी पर एक्चुअली बोनस परसेंटेज ऑफर करनी है। तो इसमें हम नेस्टेड इफ़ यानी बार बार इफ़ की कंडीशन लगाकर अपनी जो क्राइटेरिया है उसको चेक करेंगे। सो हम फंक्शन अप्लाई करते हैं इक्वल्स टू इफ़ अगर इस सेल की वैल्यू इक्वल टू है फुल टाइम के तो क्या करे, कॉमा, हमने कहा सैलरी को मल्टीप्लाई कर दे 10% से। और अगर ऐसा ना हो तो क्या करे, हमने कहा दोबारा इफ चेक करो कि इस सेल पर वैल्यू अगर आपको हाफ टाइम मिल जाती है तो आप सैलरी को मल्टीप्लाई कर देना 5% से। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करें, हमने कहा इफ आप चेक करो इस सेल की वैल्यू अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो आप क्या करना, सैलरी को मल्टीप्लाई कर देना 2% से, अदरवाइज फॉल्स में हम दे देते हैं 0। अब इफ में अगर एक इफ खुला था, इससे पहले हमने देखा था, तो वहां हम ब्रैकेट क्लोज नहीं भी करते तो एक्सेल इतना एफिशिएंट है कि वो उस एक ब्रैकेट को खुद ही क्लोज कर लेता है। लेकिन यहाँ पर 3 मरतबा ब्रैकेट्स ओपन हो रहे हैं और इफ में हमेशा ये ख्याल रखिएगा कि इनके जो ब्रैकेट क्लोज होंगे वो लास्ट में होंगे। तो पहले इफ का ब्रैकेट क्लोज, सेकंड एंड थर्ड इफ का ब्रैकेट क्लोज किया एंड देन फाइनली हम एंटर करते हैं। आप देखें कि चूंकि इसका स्टेटस फुल टाइम था इसलिए उसकी सैलरी पर 10% बोनस मिला। और यहाँ पर स्टेटस जो है वो आवरली है, जो कि हमारे क्राइटेरिया से मैच नहीं हो रहा, ना वो फुल टाइम है, ना हाफ टाइम है, ना कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसलिए उसे 0 मिल रहा है। और जहाँ पर उसे ऑफकोर्स फुल टाइम मिल रहा है सैलरी पर 10% बोनस है, जहाँ पर उसे स्टेटस में हाफ टाइम मिल रहा है सैलरी पर 5% बोनस है, और जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ सैलरी पर 2% कमीशन उसे मिल रहा है।